चाय का कप रखने के लिए कोमल जैसे ही झुकी तो उसके आम बाहर झाँकने लगे। कोमल जैसे ही सीधी हुई, सूरज ने आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। कोमल ने कहा, बड़े ठाकुर, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं गांव की लड़की हूं और यह सब नहीं करती। कोमल ठाकुर की पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी। ठाकुर ने तुरंत बाहों का घेरा कस लिया और बोला, शहर में यह सब आम बात है। तुम्हारी जवानी चढ़ती नदी की तरह है। मैं तुम्हारी जवानी के समंदर में डूब जाना चाहता हूँ। अगले ही पल ठाकुर की उंगलियां कोमल के शरीर पर रेंगने लगी। ऐसा मत करो, गुदगुदी होती है। कोमल ने अनोखी आ भरी। जब ठाकुर की छुअन से कोमल को मजा आने लगा तो कोमल ने खुद को ठाकुर के हवाले कर दिया। ठाकुर कोमल को बिस्तर पर ले गया और एक एक करके कोमल के शरीर से सारे कपड़े अलग होते चले गए। अब ठाकुर कभी कोमल के शरीर को देखता तो कभी उसके आमों पर अपनी जुबान चलाता। कोमल भी ठाकुर के ऐसे प्यार से खुश थी। अब वे दोनों तो दूसरी दुनिया में पहुंच गए। करीब 2 घंटे तक ऊपर नीचे का खेल चला। 2 जवान लोगों के टकराने से उठा तूफान तब थमा जब दोनों थक कर निडाल पड़ गए। आखिर सूरज ने अपनी मन की हसरतें पूरी कर ली और कोमल को भी इस जिस्मानी खेल में खूब मज़ा आया था। अब तो सूरज रोज़ ही कोमल के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने लगा। सूरज कोमल को प्रमोशन दिलाने की लालच में उसे भट्टे से निकालकर अपनी हवेली में काम देने के लिए लाया था। प्रमोशन तो बहाना था, सूरज को तो कोमल के साथ जिस्मानी मज़ा लेना था। कुछ दिन तो कोमल के साथ संबंध बनाता रहा। फिर एक दिन सूरज फिर से किसी काम के लिए भट्टे पर गया। मुनीम ने पहले तो सूरज को चाय नाश्ता कराया। फिर सूरज ने भट्टे की मुआयना करने की इच्छा की तो मुनीम जी सूरज को भट्टे के पीछे ले गए। वहाँ सूरज की नज़र एक लड़की पर पड़ी। सूरज का दिल उस लड़की पर आ गया। सूरज ने कहा, मुनीम जी, ये लड़की तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये लड़की कौन है और कब से काम पर आई है? अरे ये अपने पुराने मजदूर हरिया की बेटी है। अच्छा, तो हरिया की बेटी है। मुनीम, क्या उम्र होगी इसकी? हुजूर, अभी ये 16 साल की है। ठीक है, इसे मेरे कमरे में ले आओ। कुछ ही देर में मुनीम उस लड़की को भट्टे वाले कमरे में ले गया और ठाकुर ने उसे भी अपना शिकार बना लिया।